नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के अनुसार, इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, उसके बाद दूसरी वीडियो में बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन ग्रहों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसमें शनि ग्रह, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि, राहु या केतु किसी अशुभ स्थान पर बैठे हैं, आपके मित्र हैं या आपके स्वामी हैं लेकिन बली नहीं है, या इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो सामान्यतः ऐसा होने पर हमें उसका पूर्ण लाभ ये नहीं मिल पाता है। ग्रहों ने जो हमें शुभ फल देने हैं उनका शुभ फल ये अपने को नहीं मिल पाता। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ये आप जरूर दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको मिलते रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सामान्यतः वो सारे उपाय बताए गए हैं जिसको करने के बाद अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में बली नहीं है, अशुभ स्थान पर बैठे हैं या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, इनको करने के बाद आपके जीवन के अंदर आप देखेंगे सुख और समृद्धि का वास होगा। आपका उत्साह, आपका आत्मविश्वास ये बढ़ा रहेगा और आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले शनि ग्रह की। शनि ग्रह का नाम सुनते ही सामान्यतः लोगों के मन में एक बड़ा डर सा पैदा हो जाता है। लोग भयभीत हो जाते हैं और शनि के नाम से ही थरथर कांपने लगते हैं। पत्रिका के अंदर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की महादशा हो, शनि की अंतर या प्रत्यंतर दशा हो, और अति सूक्ष्म विंशोत्तरी में भी अगर हम जाएं और अगर शनि किसी के साथ कहीं अशुभ स्थान में बैठा हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वह वास्तव में सचमुच में कांपने लगता है। उसकी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा लोगों का विश्वास है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी ये देना चाहूंगा, शनि वास्तव में ऐसे नहीं है। शनि स्वभावतः न्यायाधीश हैं, हमारे कर्म फल का लेखा जोखा रखते हैं और हमारे उन्हीं कर्मों के आधार पर ही हमारे लिए वो निर्णय जो है वो सुरक्षित रखते हैं, उसका फल निर्धारित करते हैं। भगवान सूर्य ने भी शनि को न्यायाधीश का ही जो है वो दर्जा दिया था, और वो भी केवल शिव की सहमति से। भगवान शिव ने ही सूर्य की मंजूरी से, उनकी स्वीकृति से ही शनि को जो है वो न्यायाधीश ये नियुक्त किया था। पृथ्वीलोक के अंदर, मृत्युलोक के अंदर जो व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके कर्म फल का लेखा जोखा, इसका निर्णय ये स्वयं शनिदेव महाराज करते हैं। चूंकि शनि सूर्य के पुत्र भी हैं, और अगर हम देखें तो सूर्य और शनि कहीं ना कहीं पिता और पुत्र में दूरी पैदा कर देते हैं। अगर हम खगोलीय घटना की बात करें तो सूर्य और शनि की दूरी जो है वह अधिकतम है। इसी वजह से फलित ज्योतिष के अंदर भी अगर सूर्य और शनि साथ बैठे हों तो कहीं ना कहीं पिता और पुत्र के अंदर अनबन, पिता पुत्र के संबंधों में खटास ये पैदा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि शनि न्यायाधीश है, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम अपने जीवन में सही चलेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर शनि हमें अच्छा न्याय करेंगे और हमें शुभ फल प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, जिनके स्वामी शनि हैं, मकर और कुंभ, ये 2 राशियां हैं जिनके स्वामी शनि है। इस समय आज की स्थिति में अगर हम देखें तो धनु, मकर और कुंभ 3 जातकों की इस समय शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे लोगों को क्या करना है, और इसके अलावा जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि जो है वह स्वभावतः उनको शुभ फल नहीं दे रहा, उनको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, अपने को सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। सुबह हम समय से उठें और नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके अपने को
श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रावण ने समस्त नवग्रहों को बंदी बना लिया था और श्री हनुमान जी जो हैं, जिस समय माता जानकी का पता लेने के लिए गए, तो जब उसने देखा कि वहां पर रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाया हुआ है और जब वो लंका जलाने के प्रयास में थे, तो उन्होंने वहां सभी समस्त ग्रहों को रावण की जो जो परतंत्रता थी, रावण ने जो उनको अपने अधीन रखा हुआ था, उससे मुक्त कराया। उसमें शनिदेव भी एक थे। शनिदेव हनुमान जी पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं उनको वरदान दिया था कि जो शनि की 7.5वीं शनि की ढैया के अंदर अगर किसी की पत्रिका में अशुभ फल हैं, अगर वह श्री हनुमान जी की पूजा करता है, तो उसको शनि की जो प्रताड़ना है वो उसको झेलनी नहीं पड़ेगी और शनि उसके ऊपर कुपित न होकर के उनको अच्छे फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहली बात है, जिनके लिए शनि लगता है कि अच्छा नहीं है, उनको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, श्री हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए, श्री सुंदरकांड पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास ये हो जाता है। प्रातःकाल उठने के बाद में हमने सुंदरकांड पाठ किया या श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके अलावा हम पीपल पर जल चढ़ाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कीलों को तेल में भिगो करके पीपल पर चढ़ाने से भी शनिदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 43 शनिवार तक 43 शनिवार तक अगर हम शनि मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाते हैं तो शनि की दृष्टि जो है, जो वक्र दृष्टि है कहते हैं, वो भी मार्गी हो जाती है। शनि हमें शुभ फल देने प्रारंभ कर देते हैं। अमावस्या के दिन या शनिवार को भी सुंदरकांड पाठ करने से हमें बड़ा शीघ्र लाभ मिलता है। अगर हमारे आसपास काली गाय हमें मिल जाती है, काली गाय की हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसकी सेवा करनी चाहिए और उसके सिर के ऊपर हम रोली से उसको बिंदी लगाएं, तिलक करें और उसके सींगों के अंदर जो है हमें मौली ये बांधनी चाहिए और गौ माता की धूप दें, आरती करें और उसके पश्चात उसकी 7 बार परिक्रमा करें और उसको रोटी पर गुड़ रख करके ये हम खिलाएंगे, तो आपको शनि की जो कुपित दृष्टि है उससे आपका बचाव हो जाएगा और शनि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा और शनि देव के जो नाम हैं उनका जाप करें। ओम धीराय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदगताय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम निश्चलाय नमः, ओम विपश्यते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम पावनाय नमः, ओम वक्राय नमः, ओम वक्रदृष्टाय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदगताय नमः, ओम ज्येष्ठ पत्नी समेताय नमः। ऐसे अनेकानेम शनि के नाम हैं। इन नामों का अपने को स्मरण करना चाहिए और शनि का जो बीज मंत्र है उसका भी हम पाठ कर सकते हैं। नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमागजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। इस मंत्र की एक माला ये अपने को करनी चाहिए या इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रौम श्री शन शनेश्वराय नमः, इस माला का भी हम एक माला जाप करें, उससे भी अपने को जीवन में ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा रुद्राक्ष से भी हम शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो शनि है वो शिव के अति प्रिय हैं और अगर रुद्राक्ष से हम उनका जाप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा भी होगी और शनिदेव तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर ही प्रसन्न जो हैं वो हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं, एक उपाय और बताता हूं। 1.25 किलो चने आप लीजिएगा, काले चने लीजिएगा। 1.25 किलो 3 जगह लेने आपने, यानी 1.25 किलो 1, 1.25 किलो 1 और 1.25 किलो 1, और उनको आपने 3 अलग अलग बर्तन के अंदर, 3 अलग अलग बर्तनों के अंदर, पात्रों के अंदर ये आपने रख देना है। और प्रातःकाल सुबह उठ करके स्नान करके आपने क्या करना है, शनिदेव का पूजन करें और जो चने हैं उनको सरसों के तेल के अंदर जो है उनमें छोंक लगा लीजिएगा। जैसे हम लोग घर में छोंक लगाते हैं, सरसों के तेल में आपने छोंक लगाना है और छोंक लगाने के बाद में जो पहला बर्तन है 1.25 किलो का, उसको आप किसी भैंस को या भैंसे को आप खिला सकते हैं। समझ लीजिए, भैंसा काला होता है, मैं बैल की बात नहीं कर रहा हूं, भैंसे की बात कर रहा हूं। भैंस हो या भैंसा हो, वो 1.25 किलो चने जो तेल का छोंक लगा हुआ है आप उसको खिला दीजिएगा। जो दूसरे वाला जो पात्र है वो आप कुष्ठ रोगियों को खाने के लिए दीजिएगा। जिनको कुष्ठ रोग है उनको आप, कोढ़ है जिनको, उनको आप दे सकते हैं। और जो तीसरा पात्र जो हमारे पास में 1.25 किलो का बचा हुआ है, उसको कहीं दूर स्थान के ऊपर, निर्जन स्थान के ऊपर
एकांत वाला स्थान हो, वहां पर आप छोड़ करके आ जाइएगा। आप देखेंगे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है, कैसे आपका जीवन जो है वो चमत्कारिक रूप से उसमें परिवर्तन आते हैं, आपको दिखाई देगा। काले धागे को आप काला धागा ले लीजिएगा, उससे एक बिच्छू घास आप देखेंगे आपको पहचान हो जाएगी, अगर नहीं हो तो किसी से पूछ सकते हैं। बिच्छू घास मिलती है, उसकी जड़ को काले धागे में बांध करके गले में या बाजू में धारण करें, उससे भी शनि की कृपा ये हमेशा ये बनी रहती है। भैरव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा के साथ साथ अगर हम भैरव जी की उपासना करते हैं, उनको काले तिल जो है अगर वो हम उनको चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सुख और समृद्धि का वास होता है। लाल चंदन की माला को अगर धारण करते हैं तो उससे भी आपको ये लाभ प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि शनि की कृपा आपके ऊपर होती है। जो लोग नशा करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है, अगर आप ये छोड़ देंगे तो आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा। शनि न्यायाधीश हैं और शनि को किसी भी प्रकार के नशे से, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें जो हिंसा से संबंधित है, वो बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसीलिए प्रयास करें शाकाहारी बने और किसी भी तरह का मांस है, मदिरा है, नशा है, उससे अपने को दूर रहना है, तो आपको बहुत बढ़िया इसका लाभ मिलने वाला है। सरसों के तेल का दीपक जो है वो पीपल या बरगद पर जलाएं शनिवार को, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय और बताता हूं, आप कोई कांसे का पात्र लीजिएगा और उस कांसे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भर लीजिएगा, और सरसों के तेल को भरने के बाद में आप उसमें अपना प्रतिबिंब, अपना रूप, अपना चेहरा उस सरसों के तेल में देखिएगा, जिसको हम छाया कहते हैं, उसको देखिएगा। और उसको जब छाया देख लेंगे तो उस पात्र के साथ ही जो कांसे का बर्तन है वो भी, और उसमें सरसों का तेल, उसमें एक सिक्का डाल लीजिएगा 1 रुपए का, तब उसमें छाया देखिएगा अपनी। और उसके बाद जो है थोड़े काले उड़द हैं, 1.25 किलो अनाज ले लीजिएगा, 2 लड्डू, थोड़े फल और काला कोयला और लोहे की कीलें, ये सारा का सारा सामान आप किसी डकैत को दे दीजिएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे ये डकैत क्या होता है? जो पुराने लोग हैं उनको जानकारी रहती है, लेकिन जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता कि डकैत क्या होता है। आपने देखा होगा हमारे घर में लोग शनिवार को सब तेल मांगने आते हैं, और शनि जी का एक बर्तन होता है, उसमें वो तेल मांगते हैं, उनको डकैत कहते हैं। तो वो सारा का सारा सामान आपने उस डकैत को ये दे देना है। इसके अलावा काला कोयला 1.25 किलो जो है काला कोयला ले लीजिएगा, और स्नान करने के बाद कहीं नदी के अंदर प्रवाहित कर देंगे, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। 2 रोटी बनाइएगा जो चौकर युक्त हो, मतलब छानिएगा मत, उसके अंदर बूर होना चाहिए। 1 रोटी पर आप सरसों का तेल लगाएं और दूसरी रोटी के ऊपर गाय का देसी घी लगाइएगा, और उसके ऊपर कुछ मीठा रख करके एक एक करके दोनों रोटी जो है वो गौ माता को, और जो काली गाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। आप देखेंगे कि शनि महाराज कैसे आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। आप जो है, जो आपका हाथ है, उस हाथ से 19 गुना, जितना बड़ा आपका हाथ है उसका 19 गुना, यानी 19 हाथ आप ले लीजिएगा, उतना लंबा काला धागा ले लीजिएगा और उसको बट लीजिएगा। जैसे रस्सी बटते हैं हम लोग, चारपाई के लिए पहले बांध बट लेते थे, ऐसे उसको बट करके उसको अपने गले या बाजू में बांध लें, तो उससे भी आपके ऊपर शनि की कृपा ये हमेशा बनी रहेगी। मछलियों को काला चना खिलाइए आप, शनिवार के शनिवार मछलियों को आप काला चना खिलाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रयास करना कि 1 साल तक आपने मछली, वैसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, सबसे खराब चीज है, तो लेकिन अगर आप मछलियों को काला चना खिला रहे हैं तो कम से कम 1 साल तक आप मछली नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। काले घोड़े की नाल, उसका छल्ला ये आप पहन सकते हैं, या जो नाव है, पानी में नाव होती है, उस नाव के अंदर जो कील लगी होती है उसका भी छल्ला बना करके आप पहन सकते हैं। घर में शमी का पौधा लगाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। या शमी के पौधे की जड़ को आप काले कपड़े में बांध करके गले में या बाजू में धारण करेंगे, तो आपके ऊपर शनि की कृपा बनी रहेगी। एक बात और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आप जहां भी काम करते हैं, आप व्यापार है, आप नौकरी में हैं, आप घर के अंदर हैं, तो जो व्यक्ति आपके नीचे काम करते हैं, आप व्यापार में आपके नीचे जो भी स्टाफ है नीचे काम करते हैं, और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, मतलब नीचे जो भी हमारे यहाँ सेवक हैं, उन सेवक से लेकर के और जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, उन सब की हम बात करें, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। शनि को हमारे यहाँ पर सेवक के रूप में भी कहा गया है। घरों में अब हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाली आती है, कपड़े धोने वाली आती है, झाड़ू पोछा करने वाली आती है, कभी भी उनको छोटा ना समझें। शनि सेवक का रूप है। अगर आप उनकी प्रताड़ना करते हैं, उनको पैसा समय पर नहीं देते हैं, आप उनको टॉर्चर करते हैं, उनको बात बात में आप परेशान करते हैं, तो आपका शनि कभी प्रसन्न नहीं होगा।
इसलिए घर में जो भी हमारे सेवक है उसका अपने को ध्यान रखना है, उसकी जो भी आवश्यकता है उनका ध्यान रखना है, और उनको प्राणी मात्र मनुष्य मान करके जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनका हमने ध्यान रखते हुए उनकी सेवा जो हमसे हो सकती है वो करनी चाहिए, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे उपाय बड़े काम के उपाय हैं और आप देखेंगे कि इनको करने के बाद कैसे आपके जीवन की दिशा और दशा ये दोनों बदलती हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसी में मेरी जो है भगवान से भी और शनिदेव से भी मेरी प्रार्थना है आप सभी का कल्याण हो। इसके बाद हम बात करेंगे राहु की। राहु का नाम अगर लेते हैं तो फिर वही बात है, लोग घबरा जाते हैं, जी राहु की महादशा चल रही है, राहु छठे 8वें 12वें में बैठा हुआ है, राहु पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि और आ गई है। एक बात और बड़ी जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि जो हमारे नवग्रह हैं उन नवग्रहों के अंदर जो हमारे 7 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये जो 7 ग्रह हैं ये वास्तव में इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो अपना एक भौतिक स्वरूप है इनका। लेकिन राहु और केतु जो है इनको हम छाया ग्रह कहते हैं, इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दीज आर द इमेजिनरी प्लैनेट्स, ये काल्पनिक ग्रह हैं वास्तव में, इसलिए इनको हम छाया ग्रह भी कहते हैं। लेकिन इनका प्रभाव बहुत है हमारे जीवन के अंदर। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनकी वैसी नेचर हो जाती है। अर्थात अगर ये किसी शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये शुभ फल देते हैं, और अगर ये किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये अशुभ हो जाते हैं, यानी इनकी अशुभता भी मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा इन दोनों ग्रहों का प्रभाव रहता है, राहु का भी और केतु। अभी फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल राहु ग्रह की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, अगर आपको याद होगा, देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, और भगवान शेषनाग को पर्वत के चारों तरफ जो है उन्होंने जैसे रस्सी की भांति लपेट करके, एक तरफ सारे असुर यानी राक्षस और दूसरी तरफ सभी देवता थे, और उन्होंने समुद्र मंथन किया। और इस समुद्र मंथन में से अनेक बहुमूल्य पदार्थों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि हम जानते हैं, ऐरावत हाथी भी इसी में से निकला, भगवान इंद्र उसको लेकर के चले गए। भगवान धन्वंतरी जी जो धनतेरस है उस दिन उनकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही इसमें से अमृत का कलश निकला, विष निकला, विष को जो हलाहल था भगवान शिव ने उसका पान कर लिया। इसके अलावा जो है और अनेकानेक रत्नों की इसमें से उत्पत्ति हुई है। पांचजन्य शंख की हम बात करते हैं, वो भी इसी समुद्र में से उसकी उत्पत्ति हुई। और जब इसमें से अमृत निकला तो इस अमृत को पीने के लिए देवताओं और राक्षसों में होड़ लग गई कि कौन इस अमृत को पी करके अमर हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और वो सारा का सारा जो अमृत था वो देवताओं को पिलाया। ऐसी घटना आती है। राक्षसों में, असुरों में एक राक्षस था जिसका नाम था स्वरभानु। उसको लगा कि शायद हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, और कहते हैं वह भी देवताओं जैसा रूप बना करके और लाइन में जाकर के बैठ गया, पंक्ति में जाकर के बैठ गया, और कुछ बूंद उसने अमृत की ग्रहण कर ली। उसने भी कुछ बूंद अमृत की पी ली और वो अमर हो गया। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने उसको 2 टुकड़े कर दिए, ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द राहु एंड द बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी इज द केतु, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ऊपर और नीचे का हिस्सा। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में होता है द हेड ऑफ द ड्रैगन इज द राहु एंड बॉटम ऑफ द ड्रैगन इज द केतु। दिस इज अकॉर्डिंग टू द चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, वो भी इसको मानते हैं। अब ये जो राहु है, वास्तव में अगर हम देखें, राहु विष का कारक भी है, राहु सर्प का कारक भी है, क्योंकि सांप का मुंह और सांप की पूंछ, ऐसा हम कहते हैं। तो वास्तव में अब इस राहु के लिए करना क्या है? राहु की सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम अपने घर में जल या कहीं बाहर पर पानी पीते हैं, यह पानी हमारा स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ बर्तन में होना चाहिए, और यह पानी दूषित नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर राहु की महादशा चल रही हो, राहु अशुभ स्थान में बैठा हो, राहु पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को अपने पानी पीने के ऊपर बड़ा ध्यान ये रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। प्रयास करें कि ताजा भोजन जो बना उसको खा लिया, उसके बाद ऐसा नहीं कि फ्रिज में चला गया और उसके बाद फिर हम उसको गर्म करके माइक्रोवेव करके हम उसको खा रहे हैं। प्रयास कीजिएगा बासी भोजन खाने से बचना है।
ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो होली और दिवाली पे ही नहाते हैं। भगवान भला करे ऐसे लोगों का। अरे भगवान रोज स्नान किया करो। रोज स्नान ना करने वालों पर भी राहु की हमेशा कुदृष्टि रहती है। राहु उन पर हमेशा हावी रहता है। राहु का उनके ऊपर हमेशा दुष्प्रभावी दिखाई देगा। इसलिए हमारी शारीरिक शुद्धता, अपने को रोज स्नान, रोज मतलब रोज स्नान करना चाहिए, अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अतः अपने को रोज स्नान करना है, रोज नहाना है, इस बात का ध्यान रखना है। चंदन या इत्र, जो हम चंदन है या सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, क्योंकि राहु जो है सर्प का कारक है, समझ लीजिएगा। और जो सर्प है, जो सांप है, वो चंदन के वृक्ष पर रहते हैं, इसलिए चंदन के ऊपर जहर का असर नहीं होता। इसलिए जिन पर राहु की महादशा चल रही हो, राहु अशुभ स्थान में बैठा हो, ऐसे लोगों को चंदन का तिलक लगाना चाहिए, या ऐसा इत्र जो सैंडल वाला हो, मतलब चंदन वाला हो, उनको ये लगा लेना चाहिए। तो उनको काफी जो है वो आराम मिलेगा। राहु वाले जितने भी लोग होते हैं ये बड़े आडंबर वाले होते हैं। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा रखोगे तो जगह बड़ी ले लेगा, लेकिन ज्यादातर फोड़ दोगे तो बस फूट के एकदम खत्म हो गया। तो ऐसे गुब्बारे की तरह से उनका जीवन होता है, मतलब आडंबर वाला बहुत होगा, दिखावा बहुत होता है, शोषागिरी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे लोगों को आडंबर से बचना चाहिए और तभी इनका जीवन ठीक चलेगा। राहु को विष का कारक, जहर का कहते हैं। राजनीति, किसी भी प्रकार का नशा, ड्रग्स, छल है, प्रपंच है, सट्टा है, लॉटरी है, क्राइम्स, अपराध जितने होते हैं सब राहु के कारण से होते हैं। गुप्त विद्या, ऐसी जो सीक्रेट, जो कोई माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड है, जादू है, टोने टोटके हैं, और जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर संक्रमण जो होता है, ये सब राहु के कारण से होते हैं। इसलिए जो राहु के प्रताड़ित हैं उनको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, उनको धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, इससे उनको जीवन में लाभ मिलेगा। जिनके ऊपर राहु की दृष्टि चल रही हो, राहु का जिनके ऊपर प्रकोप ज्यादा हो, ऐसे लोगों को जंगलों में जाने से बचना चाहिए। जंगल है, झाड़ियां हैं, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और कीड़े मकोड़ों से बचें, मच्छर मक्खी हैं उनसे बचना चाहिए, कोई सर्प वहां पर सांप ना आ जाए जो उनको डस ले। इसलिए इनको ऐसी जगह से जो निर्जन है, जंगल है और भीड़ है, वहां जाने से इनको बच लेना चाहिए। अगर आपकी बार बार घर के बल्ब खराब हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, आपका टीवी खराब हो गया, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आपका माइक्रोवेव खराब हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन खराब हो गई हैगी, आपकी सीवर लाइन आपकी जाम हो गई है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका जो है प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आ गई आपकी, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु का प्रकोप ये चल रहा है। ये दीज आर द सिम्टम्स, ये इसके प्रभाव हैं जो आपको नजर आ जाएंगे कि जब घर में इस तरह की बार बार चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं राहु आपका गड़बड़ा है। अपने नाखून कभी ना बढ़ाएं। जिन लोगों के नाखून बढ़े हुए होते हैं उनका राहु हमेशा गड़बड़ रहता है। इससे प्रयास करें कि नाखूनों को काट करके रखें। घर में चंदन से, सैंडल से जो चंदन है उसका कोई साबुन है या पाउडर है उसका भी प्रयोग करें। घर में कोई मक्खी मच्छर है तो आप कोशिश करें कि जब सफाई होगी तो मक्खी मच्छर भी ये साफ हो जाएंगे। आप आवारा कुत्तों को, जो गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको रोटी या ब्रेड खिलाएं, दूध दीजिए, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। इसके अलावा देखिए, सर्प जो है भगवान शिव के गले का आभूषण है। भगवान शिव हमेशा उन सर्पों को अपने गले में डाल के रखते हैं। अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं और शेषनाग भगवान की अगर आप पूजन करते हैं तो आपको बहुत जो है सफलता मिलने वाली है। देखिए एक बात और है, राहु जो है ससुराल का कारक भी। अगर आपके ससुराल में इज्जत नहीं है तो कहीं भी इज्जत नहीं है। इसलिए अपने सास की, अपने ससुर की, घर में जेठ है, जेठानी है, ननद है, उनसे आपके व्यवहार ये बड़ा उत्तम होना चाहिए। अगर आपकी अपने ससुराल के अंदर इज्जत नहीं है, अगर आपके अपने ससुराल वालों से बोलचाल नहीं है, आप अपने सास ससुर से बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका राहु ये गड़बड़ है और जो आपके लिए बहुत सारी परेशानियां लेकर के आएगा। इसके अलावा शिव पुराण का पाठ करें, उससे आपका नाम मिलेगा। देखिए भगवान शिव जो है वो राम की पूजा करते हैं और राम जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसीलिए राम का नाम लीजिए। रामम चयो वै स्मृति प्रभाते तस्यार्थ लाभो विजयश्रहस्ते। भगवान राम का नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं हमारे, उनको जीवन में सफलता मिलती है और हमेशा उनको यश और कीर्ति मिलती है। अगर आप भगवान राम का नाम लेते हैं तो आप देखेंगे कि राहु भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके अपने जीवन के अंदर सबसे मधुर संबंध बनेंगे और आपके जीवन में वाह हो जाएगी।
इसके अलावा देखिए राहु काल जो हमारे यहाँ आता है, राहु काल के अंदर विशेष रूप से अपने को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 24 मिनट का समय रहता है 1 घंटे का, तो उसमें भी जब भी राहु काल हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। 43 तांबे के टुकड़े या 43 तांबे के सिक्के ये किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लकड़ी का कोयला जो है, काला कोयला जो है, उसको भी उसके 8 पीस ले लीजिएगा, ये भी आपको चलते हुए पानी में प्रवाहित करनी चाहिए। मूली का दान करें, जी हाँ, खाने वाली मूली जो होती है उसका अगर आप दान करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा कंबल जो आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, जिसको आप प्रयोग करते थे, जिसको आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसे यूज किए हुए कंबल का भी दान करें, तो देखेंगे आपका राहु आपको किस प्रकार से शुभ फल ये देता है। और ऐसा करने से आपके ऊपर राहु की कभी भी कुपित दृष्टि नहीं होगी। राहु आपका बहुत बढ़िया चलेगा, राहु कभी भी आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, राहु आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और जीवन में आपका यश, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी कीर्ति, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य ये कैसा बना रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता जो है ये अवश्य मिलेगी। अब मैं बात करूंगा नवम ग्रह की यानी केतु की। जैसे मैंने कहा राहु ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है। अगर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आप हमेशा अनसर्टन रहते हैं, आपके जीवन में हमेशा अनिश्चितता का भाव रहता है, आप कभी भी एकाग्रचित होकर के नहीं बैठते हैं, आप हमेशा अपने निर्णयों को बदल लेते हैं, सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर को कुछ सोचते हैं, रात को कुछ और सोचते हैं, कि यू ऑलवेज चेंजेस योर ओन डिसीजंस। अगर ऐसा आपके जीवन के अंदर है, बार बार आप काम धंधा बदलते हैं, बार बार आप अपना घर बदल रहे हैं, बार बार आप अपनी नौकरी बदल रहे हैं, तो आपको बड़ी समस्याएं हैं। बार बार आप अपने निर्णयों को बदल रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप केतु के साथ पीड़ित हैं। क्योंकि केतु क्या है, बॉटम ऑफ द ड्रैगन, ये जो नीचे का हिस्सा है ये उसको दिखाई तो देता नहीं, मुझे जाना कहां पर है, हर जगह उसकी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, ये सारे के सारे लक्षण केतु के कारण से होते हैं। अब आपको इसके लिए करना क्या है, केतु को प्रसन्न हम कैसे करें, क्या करना है। सबसे पहले वही उपाय, गली का कुत्ता हो, आवारा कुत्ता हो या गाय हो, उनको आपने रोटी खिलानी है, ब्रेड खिलानी है, दूध देना है। आप देखें केतु का प्रभाव आपके जीवन के अंदर कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देने वाला है। मंगलवार को कोयले के 8 टुकड़े, मंगलवार को लकड़ी का कोयला है उसके 8 टुकड़े लेकर के और उसको चलते हुए पानी में प्रवाहित करें, तो उससे भी आपको केतु का प्रकोप ये झेलना नहीं पड़ेगा। और केतु कुपित न होकर के आपके ऊपर शुभ दृष्टि ये प्रदान करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति नेत्रहीन हो, जिनके दोनों नेत्र ना हो, ऐसा व्यक्ति जिसका केवल एक ही नेत्र हो, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, दिव्यांग हो सकते हैं, उनको आप कोई भी रंग, जो कपड़ा आप देंगे वो एक से अधिक रंग का, यानी अलग अलग, जैसे सफेद दे दिया, हरा दे दिया, पीला दे दिया, नीला, एक कपड़ा एक रंग का नहीं देना, अलग अलग रंगों के कपड़े ये आपने उनको देने हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा भैरव जी की आप पूजा करें, भैरव जी पर आप दूध चढ़ा सकते हैं, भैरव जी को प्रसाद चढ़ाइए, भैरव जी को लड्डू चढ़ाइए, उससे भी आपको लाभ ये मिलेगा। केले के पत्ते के ऊपर भात यानी चावल बना करके रखिएगा और पीपल की आप परिक्रमा करें, और उसके पश्चात जो है वो भगवान शेषनाग की आप पूजा करें, पीपल की पूजा करें, और वो जो प्रसाद है, चावल का प्रसाद है, वो ऐसे लोग जो भूखे हैं, जिनको भूख लगी हुई है, उसमें आप बांट दीजिएगा। जो सुहागिन स्त्री हैं वो तिल के लड्डू जरूर खाएं और तिल का दान करें। तिल का दान करने से उनके पति की आयु लंबी होती है और ससुराल में भी उनका मान सम्मान, सास ससुर को भी आप तिलक के लड्डू बना करके खिलाइए, तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर कैसे आशीर्वाद जो है ये आपके ऊपर बना रहता है और आपके मान सम्मान के अंदर वृद्धि होती है। घर में हमेशा गाय का घी ये प्रयोग करें, और जो पूजा में दीपक जलाते हैं वह भी गाय का घी हमारा उसके अंदर इस्तेमाल ये होना चाहिए। छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको मीठी दही या हलवा खिलाइएगा, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है, केतु आपके ऊपर हमेशा शुभ दृष्टि लेकर के आएंगे। इसके अलावा भगवान गणपति का पूजन करें और भगवान गणपति के जो 12 नाम हैं उनका स्तोत्र जो है या उनके नामों का पाठ ये अपने को करना है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। केतु के लिए गाय, और गाय में भी कपिला गाय अगर हो तो बहुत सुंदर बात है। कपिला गाय है, लोहा है, तिल है, तेल है, 7 तरह के अनाज हैं और इसके अलावा नारियल है, उड़द है, इसका दान अपने को करना चाहिए। तो ऐसा करने से भी आपके ऊपर हमेशा केतु की शुभ दृष्टि ये बनी जाती है।
केतु जो है वो तर्क का, लॉजिकल थॉट्स, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, इमेजिनेशन यानी कल्पना, अंतर्दृष्टि, जब हम अपने अंदर की बात जब सोचते हैं उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। और हमारे जो मानसिक गुण हैं या हमारी जो मेंटली जो हमारी डिसेबिलिटी है, जो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अनस्टेबिलिटी है हमारे मन की, ये सब इसका कारक होता है। जैसे मैंने कहा ना, बार बार अपने निर्णय को बदलना, ये केतु कारण से होता है। मंदिर में आप कंबल का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार और मंगलवार को व्रत रखें, उपवास रखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। बचिया, गाय की जो बचिया होती है उसका हम दान करें। घर में केतु यंत्र की स्थापना करें। इसके अलावा ओम केम केतुवे नमः इसका 7000 बार या अगर हो सके तो 28000 जाप ये अपने को करना चाहिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जब आप स्नान करें तो थोड़ा लाल चंदन डाल लीजिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। घर में कुत्ता पालें, बंदरों को आप गुड़ और चना खिलाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा केसर का तिलक लगाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं, कान में सोना पहने, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और सास ससुर की सेवा करें, ये रामबाण उपाय है केतु के लिए। अगर वो करेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, केतु का बहुत अच्छा और बड़ा सरल उपाय है, हमेशा प्रसन्न रहें। ऑलवेज बी स्माइली, ऑलवेज बी चीयरफुल। अगर हमारे जीवन में ऐसा है, हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, बस तो समझ लीजिए आपको कभी समस्या नहीं आने वाली है। और इसके अलावा नशे से बचें। किसी भी तरह का नशा है, सिगरेट है, बीड़ी है, पान पराग है, गुटखा है, तंबाकू है, हुक्का है, शराब है, मांस मच्छी अंडा है, ये नहीं खाना चाहिए अपने को और नशे से दूर रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अंत में आपसे कहना चाहता हूं, प्रकृति प्रेमी बने। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये जो केतु है ये प्रकृति से जोड़ने का कार्य भी करता है। कूड़ा ना जलाएं, सड़क पर लेन में चलें, जिगजैग ड्राइविंग ना करें, रेड लाइट पर जो है रेड लाइट जंप ना करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ी करें। खाकर के केले का छिलका सड़क पर फेंक देते हैं हम लोग, कूड़ा सड़क पे फेंक देते हैं, ये अपने को नहीं करना। अपना कूड़ा पड़ोसी के घर में ना फेंके हम लोग, ऐसा अपने को कूड़ा जलाएं ना, ताकि प्रदूषण ना हो। नदियों को दूषित ना करें हम लोग, मांसाहार से बचें। ये सारी चीजें हमें प्रकृति प्रेमी होने के का सिद्धांत ही हमें सिखाती है। जब हम अपने जीवन में प्रकृति को प्रेम करते हैं, हमारा जीवन सादा होता है, हमारा भोजन उत्तम होता है, तो हमारे ऊपर केतु की और इसके अलावा जो बाकी सारे ग्रह हैं उनकी हमें शुभ दृष्टि प्राप्त होती है। ये सारे के सारे ग्रह कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हमारे आसपास नहीं हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था, अगर हम अपने पिता का सम्मान करते हैं तो हमारा सूर्य ठीक रहता है। हम अपनी माता की आज्ञा मानते हैं, माता का सम्मान करते हैं तो हमारा चंद्रमा ठीक रहता है। मंगल के लिए अगर घर में हमारे बड़े भाई हैं उनका हम सम्मान करते हैं। बुध के लिए छोटे भाई बहन हैं उनका ध्यान रखते हैं। बृहस्पति के लिए साधु संत आचार्य गुरु घर में आ जाए, अतिथि आ जाए तो उनकी सेवा करें, तो उससे हमारा बृहस्पति अच्छा रहता है। शुक्र के लिए अपनी पत्नी का सम्मान करें। शनि के लिए जैसे मैं बताया घर में नौकर चाकर हैं उनका आपको ध्यान रखना है। राहु के लिए ससुराल में इज्जत बनाइए। और केतु के लिए नेचर फ्रेंडली यानी प्रकृति प्रेमी बने। अगर ये सब हमने अपने को समेट लिया और ये सब कर लिया, आप निश्चित मानिएगा सारे के सारे ग्रह आपके ऊपर किस प्रकार से शुभ दृष्टि आपको प्रदान करेंगे और आपके जीवन में वाह वाह होगी और आप अपने जीवन में हमेशा उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, राम राम जी।